पराठे तो आपके घर में डेली के बनते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अलग दूंगी। ये जायकेदार और लाजवाब बनने वाला पराठा अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे तो बच्चे बड़े भी आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना लाजवाब है। ये ढेर सारे मसालों से भरा हुआ पराठा किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो बहुत ही अहम स्टेप होता है डो तैयार करने का। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, ये आम चक्की का आटा है। इसमें नमक डालूंगी आधा चम्मच नमक ऐड करने के बाद अब बारी आती है कि जो पराठे होते हैं वो नरम कैसे बनते हैं। बिल्कुल जो है ना नरम हम उसको बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। 1 चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हम घी की मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले घी को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हम घी को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार हो जाए। ये वाली जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि डो जो है वो सारी इस तरीके से रेडी हो जाए। तो अभी जो है ना डो को मैं रेस्ट पे छोड़ती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैं लाजमी इसको रेस्ट दे रही हूँ, तभी हमारे पराठे बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ा है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो जाने के बाद डो को अच्छे तरीके से रेस्ट मिल चुका है। अब मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, इसको गूंद लेती हूँ इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से मैं इसको गूंथती हूँ। जैसे ही हमारी डो रेडी हो जाए, ये डो जो है आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको मैं आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने 1 घंटा पहले इसको छोड़ दिया था रेस्ट पे। तो इसीलिए जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ पराठे बनाना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने खुश्क आटा ले लिया है। इस तरीके से हाथों में इस तरीके से हम खुश्क आटा लगाएंगे। थोड़ा सा हम आटा लेंगे और फिर मैं इसका एक पेड़ा बना लेती हूँ। तो सारे पेड़े जितने भी मैंने रेडी करने हैं मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, बिल्कुल गोल गोल। अच्छा, पेड़े जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े भी आपने नहीं रखने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने। आम जैसे हम डेली रूटीन में पराठे बनाते हैं ना, तो उसके लिए पेड़े तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम पेड़ा रेडी करेंगे और इसको बेल लेते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, हम जल्दी से इसको बेल लेते हैं रोटी की तरह। इसको हम पतला बेलेंगे। रोटी को तैयार करने के बाद अभी मैं इसके ऊपर घी लगा लेती हूँ। अच्छे तरीके से घी लगाने के बाद इसको फैला लेती हूँ। पूरी रोटी के ऊपर मैं इस तरीके से घी फैलाती हूँ और इसके ऊपर मैदा डस्ट करती हूँ। और अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा कटर से मैं इसकी कटिंग करती हूँ इस तरीके से। तो जल्दी से कटिंग करने के बाद अब हम इसके एक साइड से हम इस तरीके से रोल करते जाएंगे और एंड तक इसको रोल करेंगे। और साथ ही अब हम इसको दूसरे के ऊपर इसी तरीके से रोल करेंगे और एंड तक रोल करते जाएंगे। फिर हम तीसरे जो हमने कट कर रखा था इसके ऊपर रखेंगे और रोल कर देंगे। तो इस तरीके से सारी रोटी जितनी भी मैंने कट करके रखी थी उसको इस तरीके से रोल कर लेती हूँ। रोल करने के बाद फाइनल हमारा पेड़ा जो है फिर से रेडी हो गया है कुछ इस शेप में। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल हम पेड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे पेड़े जितने भी मैंने पराठे तैयार करने हैं उनके पेड़े बनाकर मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इनको रेस्ट मिल जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ, जिसके ऊपर हम जो है ना बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से पराठे रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ों को हम साइड पे करते हैं और यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को तोड़ने के बाद एक बड़े से ट्रे में इस तरीके से डाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने ट्रे जो है वो थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। जिसमें हम ये बैटर तैयार करेंगे वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, ताकि जब हम पराठे रेडी करें ना या पराठे इसके अंदर डालें तो आसानी के साथ इसके अंदर हम पराठे भी डाल सकें, उसकी मिक्सिंग भी अच्छे तरीके से हो सके और दोनों साइडों से पराठे अच्छे तरीके से ये बैटर पराठों के ऊपर लग जाए। तो अभी मैंने अंडे इसमें ऐड किए हैं, साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद साथ ही मैं इसमें
1/4 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। अच्छा, नमक जो है ना हमने पहले भी आटे में मिला दिया था, तो इसीलिए हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि मिक्सिंग अगर जब हम इसको लगाएंगे पराठों के ऊपर तो उससे हमारा नमक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करती हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया और बारीक कट किया हुआ पुदीना इसके ऊपर ऐड करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग में हमने कोई भी कसर नहीं छोड़नी। देखिए, मसाले अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना 1 अदद नींबू का रस मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो डाल भी सकते हैं। 1 अदद नींबू का रस मैं इसमें डालती हूँ और अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से हम इसको मसालों के साथ मिला लेते हैं अंडे को, ताकि बिल्कुल सारे मसाले एक ही जैसे इसमें मिक्स हो जाएं। तो देखें, काफ़ी हद तक मिक्सिंग हो चुकी है, बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पेड़े जो हैं उनको रेस्ट मिल गई है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, मतलब कि ये अपनी पोजीशन में आ गए हैं, बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरीके से किचन काउंटर के ऊपर ही रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये फिर से रोटी की फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें जी, मैंने इसको हल्का हल्का से प्रेस किया है और फिर से ये रोटी की शक्ल में आ गया है। अभी हम इसको उठाएंगे। जैसे ही हम इसको उठाएंगे और जो मैंने बैटर रेडी करके रखा था उसमें डाल देते हैं। अच्छा, 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको रखेंगे, तकरीबन इसको 1 से 2 सेकंड इसके लिए रखेंगे, हिलाएं चलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला सारा बैटर जो है वो इसके ऊपर लग जाए। अब हम साथ ही साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करते हुए फिर से हम इसको उठाएंगे और गरम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा जो है ना हमारा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा। यहाँ पर मैं सबसे पहले घी की ग्रीसिंग कर लेती हूँ। तवे के ऊपर अच्छे तरीके से मैं घी की ग्रीसिंग करती हूँ और इस पराठे को मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। अभी जो है ना मैं इसको साथ ही सेट कर लूँगी। ये देखें जी, बिल्कुल साथ ही मैंने इसको सेट कर लिया है। तो सेट करते हुए बिल्कुल गोल मटोल सा हमारा पराठा जो है वो मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हमने इसको हिलाना चलाना नहीं है। तो जैसे ही ये नीचे से पक जाए तो मतलब कि हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। अभी जो है ना देखिए, नीचे से काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। तो साइड को चेंज जैसे ही करूँगी और फिर मैं बाद में इसमें घी लगाऊँगी। थोड़ा सा ये दोनों साइडों से कच्चा पक्का सा हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो देखें, दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा पक चुका है। अभी हम इसके ऊपर घी लगाते हैं। अंडा भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर साथ इसके चिपट गया है। तो अभी हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ। घी से बहुत ही क्रिस्पी पराठा रेडी होता है। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर घी लगाती हूँ। साइड को चेंज करूँगी और इसको उलट पुलट करते हुए दोनों साइडों से जैसे ही इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, साइड को चेंज करते हुए दोनों साइडों से देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम स्पैचुला की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जिस साइड पे गोल्डन सा कलर नहीं आया उधर भी गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अभी जो है ना हम स्पैचुला की मदद से इसको दरमियान दोनों साइडें इसकी पकड़ कर कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसमें लच्छे बन जाएं। तो अभी देखें जी, हमारा पराठा जो है वो बहुत ही जायकेदार सा बनकर रेडी हो गया है। मैं इसको हफ्ते में 1 बार तो लाजमी बनाती हूँ। ये मज़ेदार से पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है। सारे पराठे जितने भी हैं मैं बिल्कुल इसी तरीके से इनको तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही अहम स्टेप है यहाँ पे कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि डो तैयार करनी है। डो को रेस्ट लाजमी देना है। डो को जब हम रेस्ट देंगे ना, और सबसे अहम बात कि हमने ये वाली जब डो तैयार करनी है ना, तो थोड़ा सा हम आटा जो है वो सख्त रखेंगे। अगर हम थोड़ा सा आटा सख्त रखेंगे तो इससे क्या होगा कि पराठे जब हम इसको बैटर में डालेंगे तो आसानी के साथ हम उसी बैटर में इसको उलट पुलट कर सकेंगे। आसानी के साथ हम इसको उलट पुलट भी कर सकेंगे, उठाएंगे और तवे के ऊपर भी डाल लेंगे। थोड़ा सा हम बैटर को जो है ना सख्त रखेंगे। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। ये है जी इसकी फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ
साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।